Welcome to our channel World Without Borders। आज हम साउथ ईस्ट एशिया के एक छोटे लेकिन खूबसूरत और अमीर तरीन मुल्क की सैर करेंगे। इस मुल्क को एशियन टाइगर्स भी कहा जाता है। इस मुल्क में च्युइंगम खाना मना है। अगर आप च्युइंगम खाते पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। दुनिया के सबसे सख्त कवानीन भी आपको इसी मुल्क में देखने को मिलेंगे। कहने को तो ये एशियन मुल्क है, लेकिन तरक्की और खूबसूरती में किसी भी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशिया के तारीखी, खूबसूरत और छोटे से मुल्क सिंगापुर की। इस वीडियो में हम सिंगापुर के दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलिए तो शुरू करते हैं सिंगापुर का एक खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव सफ़र। सिंगापुर का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। सिंगापुर की 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें मालय, इंग्लिश, चाइनीज़ और तमिल ज़ुबान शामिल है। सिंगापुर का शुमार दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में शुमार होता है, लेकिन तरक्की के लिहाज से सिंगापुर किसी भी बड़े मुल्क से कम नहीं। इसका कुल रकबा 683 मुरब्बा किलोमीटर है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे, ये मुल्क लाहौर शहर के रकबे से आधा है। सिंगापुर की तारीख एक दिलचस्प दास्तान से कम नहीं है, जो कई सकाफतों, मज़ाहिब और तारीख के निशेब व फराज की अक्कासी करती हैं। क्या आप जानते हैं सिंगापुर का कदीम नाम तिमासिक था, जो कि एक छोटा सा माहीगिरी गांव था। ये 14वीं सदी में मलाय सल्तनत का हिस्सा था। 1819 में सर स्टीवर्ट रफाइल्स ने सिंगापुर को बरतानवी सल्तनत में शामिल किया। उन्होंने इसे एक तजारती मरकज़ के तौर पर कायम किया था, जो बाद में खित्ते के अहम तरीन तजारती रास्तों में शामिल हो गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1942 में जापानी फौजियों ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। ये दौर मकामी लोगों के लिए सख्ती का दौर था। जापानियों के कब्जे के बाद सिंगापुर ने 1945 में बरतानवी हुक्मरानी की वापसी देखी। 1959 में सिंगापुर को खुद मुख्तारी मिली और 1963 में ये मलेशिया का हिस्सा बना, लेकिन मुख्तलिफ सकाफती इख्तलाफात की वजह से सिंगापुर 1965 में मुकम्मल तौर पर अलहदा मुल्क बन गया। सिंगापुर अब एक खुशहाल मुल्क है, जो कि मुख्तलिफ सकाफतों का हसीन इम्तजाज पेश करता है। इसीलिए इस मुल्क को एशियन टाइगर भी कहा जाता है। सिंगापुर इटसेल्फ एक मुल्क भी है और शहर भी है। इस मुल्क का कैपिटल भी सिंगापुर सिटी है। इस मुल्क के बारे में आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। सिंगापुर को शेरों के शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन सिंगापुर में कभी कोई शेर नहीं रहा। इस शहर का नाम 14वीं सदी में सुमात्रा के एक शहजादे के अफसाने से आया है। जब वो सिंगापुर के करीब एक जजीरे पर शिकार करने गया तो इसे एक अजीबो गरीब मखलूक नज़र आई। शहजादे ने मखलूक को शेर समझने की गलती की। मुतासिर होकर इस शहजादे ने जजीरे का नाम बदलकर सिंगापुर रख दिया, जो कि संस्कृत ज़ुबान में समहा से माखूज है, जिसका मतलब है शेर, और पूरा यानी शहर, मतलब शेरों का शहर। सिंगापुर को अपनी सफाई और बहुत से सख्त कवानीन की वजह से फाइन सिटी कहा जाता है। एक हैरानकुन बात आपको बताते चलें कि सिंगापुर में 1992 में च्युइंगम पर पाबंदी लगा दी थी और इसे मुल्क में लाना ममनू कर दिया था। आप जब भी इस मुल्क में सफ़र करें तो च्युइंगम अपने साथ मत लाएं,
नहीं तो आपको अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप सिंगापुर के पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं और फ्लश करना भूल गए तो रिपोर्ट करने या पकड़े जाने पर भी आपको भारी जुर्माना हो सकता है। इस मुल्क में अगर कोई कूड़ा फेंकता हुआ पकड़ा जाए तो इस शख्स को सबके सामने शर्मिंदा किया जाता है और इस जगह की सफाई भी करवाई जाती है। आपको बताते चलें, सिंगापुर में जुर्माने की रकम 500 से लेकर $2000 तक हो सकती है। जराइम की कम शरह, मौसर कानून नाफिज करने वाले इदारों और सख्त कानूनी निज़ाम की वजह से सिंगापुर का शुमार दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में होता है। ये दुनिया का 5वां महफूज तरीन मुल्क है। सिंगापुर की हुकूमत प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल की सख्त हौसला शिकनी करती है। सिंगापुर में अपनी गाड़ी रखना बहुत महंगा है, क्योंकि अगर आप इस मुल्क में अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो गाड़ी की कीमत का 1.5 गुना अदा करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पैदल चलना पसंद करते हैं। एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें, सिंगापुर के लोग दुनिया में सबसे तेज चलते हैं। यहाँ के रिहायशियों को दुनिया के तेज तरीन वॉकर्स के तौर पर तस्लीम किया गया है। सिंगापुर में पैदल चलने वाले लोगों की रफ्तार 6.15 किलोमीटर फी घंटा है। सिंगापुर में तमाम मर्दों का हाई स्कूल के बाद 2 साल तक फौज में खिदमत सर अंजाम देना ज़रूरी है। इसी वजह से हुकूमत ने 1970 की दहाई में मर्दों के लंबे बालों पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस मुल्क में कोई भी मर्द 40 साल तक लंबे बाल नहीं रख सकता। सिंगापुर में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। चांगी एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। ये एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत और बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है, जिसने कई बार दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स का अवार्ड भी जीता है। जैसे ही आप इस एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, हर तरफ खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड इंडोर वाटरफॉल भी आपको यहीं मिलेगा। इस वाटरफॉल को द ज्यूल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा खूबसूरत गार्डन्स, शॉपिंग मॉल्स और बेहतरीन रेस्टोरेंट्स इस एयरपोर्ट का हुस्न दुबाला कर देते हैं। सिंगापुर फ्लायर्स सिंगापुर का एक मशहूर सियाहती मकाम है, जो शहर के खूबसूरत मनाजिर का शानदार नज़ारा फराहम करता है। ये दुनिया के बुलंद तरीन फ्लायर्स में से एक है और यहाँ से आपको शहर के तारीखी और जदीद मकामात का ज़बरदस्त मंजर दिखाई देता है। यहाँ हर साल लाखों सयाह इस झूले को देखने आते हैं। सिंगापुर के मशहूर मकामात में मरीना बे सैंड, सिंगापुर बोटेनिकल गार्डन जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, नाइट सफारी जू, बुडा टूथ टेम्पल और सेंटोसा आइलैंड सबसे ज़्यादा फेमस है। सिंगापुर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी सिंगापुर डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 210 रुपये और इंडियन 64 रुपये के बराबर है। क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा करोड़पति लोग भी आपको सिंगापुर में ही मिलेंगे। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $91,000 है, जो कि दुनिया में 5वें नंबर पर आती है। सिंगापुर के जीडीपी की बात करें तो इस मुल्क का सालाना जीडीपी $525 बिलियन है। जीडीपी के लिहाज से सिंगापुर दुनिया में 32 नंबर पर आता है। सिंगापुर दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि मुल्क एक छोटा सा जजीरा है। यहाँ ज़मीन की कमी होने की वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए रिहायशी और कारोबारी मकामात बहुत महंगे हैं। सिंगापुर की आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिंगापुर की मईशत ज़्यादातर इंपोर्ट्स पर मुनहसर है। यहाँ अक्सर चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं।
जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या आप जानते हैं सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में 6ठे नंबर पर आता है, जिस पर आप 131 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी सिंगापुर के बारे में इंफॉर्मेटिव और हैरान कर देने वाली वीडियो। मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी।